हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी काम कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। फिर से मैं आपको 3 बातें याद दिलाना चाहूंगी जो आप हमेशा याद रखना, नॉट ओनली इन स्कूल लाइफ बल्कि आपको होल लाइफ ये बातें याद रखनी चाहिए। जब इन बातों का याद रखेंगे या पालन करेंगे तो बेशक, निसंदेह, निसंकोच हम बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन जो खास या महत्वपूर्ण जीवन काल है वो विद्यार्थी जीवन काल है। कौन कौन सी 3 बातें कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और को करिकुलर जो अदर एक्टिविटीज रहती हैं उनमें शामिल जरूर होना चाहिए। हम ही हैं जो हमें तंदुरुस्त रख सकते हैं और हम ही हैं जो बीमार जैसे अपने आप को रख सकते हैं। अब देखो, हम मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करें या कुछ भी कार्य करें या पढ़ाई करें, कितना सारा हम उसमें समय देते हैं, लेकिन इसके बारे में तो सोचो। ये जो सबके बारे में सोचता है, यदि हमने इसके बारे में ही नहीं सोचा, अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा, तो कैसे हम सभी कामों को सही से कर पाएंगे। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता है। हमें ही इसका ध्यान रखना होगा, हमसे बेहतर और कोई नहीं रख सकता। शारीरिक या फिजिकल हेल्थ की हम बात करें तो हमें शारीरिक या फिजिकली भी एकदम फिट रहना होगा, तब जाकर हमारा शरीर कहीं भी हमारी हेल्प कर पाएगा। अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे आप मान लो कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, नहीं करना आपको खेल कूद यहाँ वहाँ की बातों में आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। यही वो काल है जिस काल में हम अपने आप को जितनी जगह इन्वॉल्व करना चाहें उतनी जगह इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आप इग्नोर नहीं करेंगे। स्वर्णिम अवसर होते हैं ये जो विद्यालय हम अभी आप हो ना, इस विद्यालय जीवन काल में आपको जो जो भी मौके मिलते हैं सब में पार्टिसिपेट कीजिए। हार जीत का मत सोचिए कि अरे हम हार गए तो मुझसे नहीं बनता तो मैं क्या करूं। बस आप तो कूद जाओ मैदान में, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम हो, चाहे ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी, हर एक में पार्टिसिपेट करो। ये जो अनुभव है ना, अभी के जो अनुभव होंगे, आपको आगे जाकर इनसे बहुत कुछ सहायता मिलेगी। जब हम हर एक फील्ड में अपने आप को डाल देते हैं तो हम मल्टीटास्कर हो जाते हैं, बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अनुभव हो जाता है, और अनुभव तो सबसे बड़ा शिक्षक होता है जीवन का। इसलिए मैं कहती हूं प्लीज इन बातों का ध्यान रखिएगा। ओके, मैं इस टॉपिक में आपके लिए इस वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आई हूं, पत्र लेखन के साथ। बिल्कुल, आप पत्र लेखन सुना होगा, विगत कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह के व्याकरण के, आपकी पाठ्य पुस्तक के और सभी विषय के वीडियोस आपको देखने को मिलते ही हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं। सो अब चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक, पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है? कभी आपने लिखा है? ओके, परीक्षाओं में ही लिखा होगा या कभी आपने किसी को पत्र सच में लिखा है? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मोबाइल्स हैं, मैसेज कर देते हैं, पत्र की क्या जरूरत है। हाँ, आपका कहना भी सही है। पत्र लेखन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आज भी परीक्षाओं में शामिल है और हमेशा परीक्षाओं में शामिल होते रहेंगे? क्योंकि पत्र लेखन में हम अपनी भावनाओं को, है ना, हम अपने मन के विचारों को पूरी तरह से लिख पाते हैं, और पत्रों को सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सदियों तक मैंने क्यों कहा? क्योंकि आज भी कई ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या देश के समाज सुधारक थे, उनके पत्र आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं संग्रहालय में या म्यूजियम्स में।
जबकि टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बहुत भरोसा है, लेकिन दूसरे अदर हैंड देखा जाए तो जो अब कहते हैं ना, अरे यार मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है, चलो सब डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, हैं? तो ये है कि पत्र सुरक्षित भी रहते हैं, भावनाओं को व्यक्त भी कर पाते हैं। अच्छा, पत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, कभी आपने सोचा? औपचारिक, अनौपचारिक, ओके। और कोई से होते हैं क्या? सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, संपादकीय, ये वो बहुत सारे पत्र होते हैं। तो उन्हीं पत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो आप आ जाइए मेरे साथ पत्र लिखने। बताऊं मैं आपको एक और बात कि आप कमेंट में इस बार पत्र लिखिएगा। कैसे? आप पहले पेज में लिखिएगा, उसकी फोटो क्लिक कीजिएगा, फिर पोस्ट कीजिएगा, ठीक? चलो, तो चलते हैं पत्र लेखन की तरफ, और पत्र लेखन के प्रकारों या भेदों को भी हम जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं। पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं? पत्र लिखने के प्रकार को निर्धारित करना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। फिर भी मोटे तौर पर पत्रों के प्रकारों से आप अवश्य परिचित होंगे, और आपको अवश्य परिचित होना चाहिए। जैसे निजी या पारिवारिक पत्र होते हैं। जैसे निजी हम पत्र लिखते हैं, और या परिवार के सदस्यों को हम पत्र लिखते हैं। निमंत्रण, इनविटेशन के लिए लिखते हैं हम पत्र कि हमारे घर में विवाह होने वाला है या ये होने वाला है, तो कृपया आप पधारें, सपरिवार पधारें, आपका बहुत बहुत आभार यदि आप आ जाएंगे तो ठीक है। नेक्स्ट है आवेदन, एप्लीकेशन जब हम देते हैं। संपादक या एडिटर के नाम हम पत्र लिखते हैं। बिजनेस या व्यावसायिक पत्र हम लिखते हैं। सरकारी पत्र लिखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। ये इतने बहुत सारे प्रकार के पत्र होते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ यदि देखा जाए तो ये जो जितने भी प्रकार के पत्र हैं उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो दो कैटेगरीज हैं, दो श्रेणी हैं। एक है औपचारिक, दूसरी है अनौपचारिक। मतलब सभी प्रकार के पत्रों को सामान्यतः दो भागों में बांट दिया है। एक है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, और अनऑफिशियल, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो यहां पर औपचारिक औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत फॉर्मल लेटर्स, अर्थात जो ऑफिशियल संबंधित होंगे, जो दफ्तर संबंधी होंगे, जो हम किसी जैसे प्रिंसिपल को लिखें या संपादक को लिखें या मैनेजर को लिखें, मतलब जो ऑफिशियल लेटर होंगे जहां में औपचारिकताएं निभानी होंगी, फॉर्मेलिटीज निभानी होंगी। अनौपचारिक में हम अपने निजी मित्रों को लिख सकते हैं, परिवार वालों को लिख सकते हैं, दोस्तों को लिख सकते हैं। अनौपचारिक में वो आ जाएंगे। क्लियर हुआ? देखो, अब हम देखते हैं परिभाषा, बिल्कुल वही है जो अभी मैंने आपको बताया। सरकारी या कार्यालय, ऑफिशियल मींस कार्यालय, ऑफिस को क्या कहते हैं हिंदी में? कार्यालय। सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे एवं सरकारी गैर सरकारी पत्र, जिसमें लिखने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का पालन करना होता है। औपचारिक पत्र ज्यादातर एक दूसरे को किसी प्रार्थना पत्र जैसे अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखना होता है। कार्यालय पत्र किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र आदि होते हैं। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, ये सब औपचारिक के अंतर्गत आएंगे। कंपनी को प्रकार के विचार से संबंधित लिखा जाता है। औपचारिक पत्र एक दूसरे से किसी बड़े उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। बस इतना ध्यान रखो कि ये कार्यालय संबंधी होते हैं और छोटी मोटी बातों के लिए नहीं लिखा जाता। इनका कुछ मेन रीजन होता है, बड़ा कारण होता है, इनको इसमें रखा गया। कैटेगरी आपने देख ही ली है कि कौन कौन से, प्रार्थना पत्र, अवकाश, सुधार, आवेदन। कार्यालय पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी, विभाग को लिखे गए पत्र। व्यावसायिक में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, है ना, इस तरह के पत्र। अनौपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र ज्यादातर खुद के लिए यह लिखा है, मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए। बिल्कुल सही लिखा है। जैसे हम मैसेज नहीं करते हैं, अभी मैसेज करते हैं ना, तो अनौपचारिक पत्र भी उसी कैटेगरी में है। जैसे एक दूसरे से बात करने के लिए, संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी का हाल चाल पूछने के लिए लिखा जाता है। इस प्रकार इसका उद्देश्य सिर्फ एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, एक दूसरे की कुशलता के बारे में जानना होता है।
और साथ ही साथ किसी को निमंत्रण दिया जाए, जैसे हमारे बड़े भाई साहब का विवाह होने वाला है तो कृपया आप सपरिवार पधारें, आमंत्रित किया जाता है, उनको कहते हैं। अब अच्छा पत्र लेखन लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले हमें दिनांक लिखनी होती है, उसके बाद शब्दों के पत्र का विषय लिखना है, फिर पत्र की समाप्ति और स्वनिर्देश और हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर होते हैं। पत्र लिखते समय आपको हमेशा अच्छी शैली का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करना होता है। पत्र लिखते समय हमें अच्छे शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए और एक सुंदर पत्र लेखन किया जाना चाहिए, जिससे जो भी व्यक्ति आपका पत्र पढ़े उसको आपकी भावनाओं के बारे में, उसको उस पत्र को पढ़कर सब समझ में आ जाए कि हाँ अच्छा ये बात है। दोनों प्रकार के पत्र को आप इसी तरह से लिखेंगे, चाहे तो वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो। ठीक, जैसे अभी हम चल रहे हैं औपचारिक के उदाहरण पर। ओके, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी अभी आपने देखी ना कि पत्र लिखने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। हमेशा अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करना है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है, सुंदर पत्र लिखना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको कि ध्यान से हमें करना होता है। उदाहरण के माध्यम से और आपको क्लियर हो जाएंगे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 दिन के, अभी औपचारिक पत्रों के उदाहरण देख रहे हैं हम। स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अब समझ में आया कि ऑफिशियल लेटर मींस जो आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? ये प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आएगा, जो कि स्कूल में लिखा जा रहा है, स्कूल के प्राचार्य को, प्रिंसिपल। अब लिखा है स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। जो भी हम पत्र लिखते हैं, जब कोई एड्रेस नहीं दिया होता है, प्लीज अच्छे से सुनना, जब कोई एड्रेस नहीं दिया है, कभी कभी क्या होता है, जो विषय दिया जाता है, जो प्रश्न दिया जाता है, उसमें एड्रेस भी दिया जाता है कि यहाँ आप रहते हैं, ये आपका ऐसा, ये आपका पता है, तो उस पता हम लिख देते हैं, वो वाला एड्रेस। लेकिन जब एड्रेस नहीं है तो हम शुरू यहीं से करते हैं हमेशा। जब भी कोई ऑफिशियल लेटर होगा तो हम जो भी प्रिंसिपल या कहीं भी आप लिखेंगे तो वो होगा परीक्षा भवन। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य, कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिए आप, जो आपको याद आ रहा है, सरस्वती पब्लिक स्कूल, नवाबी रोड, दिल्ली। दिनांक आप अपने आप कोई डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिखते हैं, जनवरी 2020। विषय अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र, विषय जरूर लिखना है, जरूर। यहां से स्टार्ट किया और ध्यान रखो यहां पर ये हमारा पेज है, लेफ्ट हैंड साइड से ही हमें स्टार्ट करना है। समझ में आया? यहीं से परीक्षा भवन मतलब जो आपकी कॉपी का पेज होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको लिखना होता है पत्र। स्टार्टिंग भी लेफ्ट हैंड साइड, एंडिंग भी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड है हमारा। तो परीक्षा भवन, सेवा में, कॉमा, प्रधानाचार्य, कॉमा, सरस्वती पब्लिक स्कूल, कॉमा, नवाबी रोड, दिल्ली, दिनांक इतना, पूर्ण विराम। विषय अवकाश प्राप्ति हेतु। ठीक, श्रीमान या महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा, आप लिख सकते हैं 10वीं का भी लिख सकते हैं, 10वीं का छात्र हूं, या 5वीं लिखा है यहां पर। महोदय, कल शाम से मुझे तेज बुखार है या फिर तेज बुखार और खांसी हो रही है और मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है, जिस कारण मैं अगले 2 दिनों तक स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, अतः मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करें। अतः महोदय जी से निवेदन है कि आप मुझे दिनांक जरूर मेंशन करना है कि 2 दिन मतलब कौन कौन से, 10 जनवरी 2020 से 12 जनवरी 2020 तक 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिए। पूर्णविराम। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। कोई नाम नहीं लिखना, नाम वाम नहीं लिखते हैं, काखागा या आबासा। क्लियर हुआ? देखो स्टार्टिंग भी हमने यहीं से की थी, एंड भी हम यहीं से कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग होती है और लेफ्ट हैंड में ही आपको एंड करना होता है। उदाहरण नंबर 2, औपचारिक, बड़ी बहन के विवाह हेतु 1 सप्ताह के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अभी क्या था, स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए हमने प्रिंसिपल को पत्र लिखा। अब
बड़ी बहन का विवाह है इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। फिर हम वैसे ही लिखेंगे, परीक्षा भवन सेवा में प्रधानाचार्य, कोई भी स्कूल का नाम दे दीजिए, शिवालिक पब्लिक स्कूल देहरादून, दिनांक इतना इतना इतना, विषय अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र। श्रीमान या महोदय जी, सविनय, सविनय मतलब क्या होता है? विनय के साथ, विनम्रता के साथ, सविनय। सविनय, सविनय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं का छात्र हूं। महोदय, अगले सप्ताह मेरी बड़ी बहन का विवाह होने जा रहा है, अतः मुझे 1 सप्ताह का अवकाश चाहिए। महोदय, आशा है आप मुझे दिनांक 20 मार्च 2020 से 27 मार्च 2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। और यहां एक और शब्द लिखना है, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी क ख ग, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, अब देखो, जहां हमें नाम नहीं दिए थे, सुनो प्लीज, जहां नाम नहीं दिए जाते हैं वहां हम का खा गा लिख देते हैं या आबा सा लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न में नाम दे दिए जाते हैं तो फिर हमें नाम लिख देते हैं, जो नाम दिया है वही हमें लिखना है। जैसे अभी देखो आप, तीसरा उदाहरण जब हम देख रहे हैं तो यहां पर लिखा है, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो, लेकिन जो भी नाम आपको दिया है वही नाम आपको लिखना होगा। आपका नाम कविता है और आप केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हैं। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः आप छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति मीन्स क्या होता है? स्कॉलरशिप। ठीक है, जैसे ट्यूशन फीस माफ कराना, स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपका नाम कविता है, अब आपको कविता बनकर ही पत्र लिखना है। जब आप लिखेंगे ना अंत में, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या कविता, केंद्रीय विद्यालय, नाम भी दे दिया है उन्होंने। अभी हमने बात की थी कि यदि कोई एड्रेस दे दिया जाए तो वो एड्रेस लिखते हैं, नहीं दिया तो हम अपनी इच्छा से लिख देते हैं, लेकिन परीक्षा भवन तो आएगा ही आएगा। आपका नाम कविता है, आप केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हैं, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आप छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय को, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन सेवा में, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि यहां लिखा है कि आप केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हैं, इसलिए यहां पर हम लिख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय तराना रोड, पिथौरागढ़, दिनांक इतने 22 जुलाई 2020। विषय क्या आएगा? औपचारिक पत्र में विषय इज वेरी वेरी कंपल्सरी। ठीक है, औपचारिक पत्र में हमें विषय लिखना ही होता है। यदि विषय भूल गए तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि सुनो एक और बात, नंबर डिवीजन पता है किस प्रकार से होता है? ये जो स्टार्टिंग का है 1 नंबर का रहता है, उसके बाद ये जो विषय वस्तु है 3 नंबर की रहती है, और लास्ट का फिर ये जो रहता है वो 1 नंबर का रहता है, तो 5 नंबर का पत्र आता है। हमने देखा परीक्षा भवन सेवा में, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय तराना रोड, पिथौरागढ़, दिनांक इतना लिखिए। श्रीमान, विषय है छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। छात्रवृत्ति मीन्स स्कॉलरशिप को छात्रवृत्ति कहते हैं, याद रखना, वहां स्कॉलरशिप नहीं लिख कर आना है, छात्रवृत्ति ही लिखना है। श्रीमान, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं लिख सकते हैं आप, 8 में पढ़ती हूं महोदय। मैं पहली कक्षा से ही हमेशा स्कूल में प्रथम आती रही हूं। इसके अलावा मैं स्कूल के अनेक कार्यक्रमों जैसे खेल कूद, वाद विवाद, भाषण आदि प्रतियोगिताओं में भी मैंने कई बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महोदय, विगत कुछ वर्षों से मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो कारोबार में सही ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से हमारे घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब हालात यह है कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ हो गए हैं। कोई आपकी छात्रवृत्ति या कोई आपको छात्रवृत्ति क्यों दे, 100% स्कॉलरशिप क्यों मिले, तो सारा हमें डिस्क्रिप्शन देना होगा कि आप क्यों चाहते हैं कि आपको छात्रवृत्ति मिले। बहुत अच्छे से भावना प्रधान होता है लेटर, कि आपके लेटर को पढ़कर ये ना लगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें आप ध्यानपूर्वक सब कुछ शामिल कर देंगे। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ती हूँ महोदय। मैं पहली कक्षा से ही हमेशा स्कूल में प्रथम आती रही। उसके अलावा स्कूल में अनेक कार्यक्रम जैसे खेल कूद, वाद विवाद, आपको बताना होगा कि आप काबिल हैं,
आप बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैंने कई बार प्रथम स्थान प्राप्त किया महोदय, अब क्यों चाहिए? विगत कुछ वर्षों, विगत मतलब बीते हुए कुछ वर्षों से मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कारोबार सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, जिस कारण हमारे घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब हालात यह है कि वे मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने में भी असमर्थ हो गए हैं, बता दिया। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, अन्यथा मेरा स्कूल व पढ़ाई दोनों ही छूट जाएंगी, जिससे मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आशा है आप मेरी इस प्रार्थना पर गंभीरता से विचार करेंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। आपको यहां पर लिखना है कविता, क्योंकि वहां नाम दिया है कि आप कविता हैं, ठीक है। आपको कविता लिखना है, तो क्योंकि वहां नाम दिया है इसलिए, यदि नहीं दिया होता तो आप काखा लिख देते। उदाहरण नंबर 4 पर चलते हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत ही लिख रहे हैं अभी हम। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आप जैसे आपके विद्यालय में स्पोर्ट्स, ठीक है, आप खेलना तो चाहते हैं लेकिन मटेरियल नहीं है, बॉल बैट बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब आपने अपने स्पोर्ट टीचर से कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए प्रिंसिपल मैडम को या प्रिंसिपल सर को, तो वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो अब देखो, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, जैसा कि मैंने कहा, हमेशा लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। सेवा में प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय पूरनपुर, नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2020। विषय खेल सामग्री मंगवाने हेतु। अब यहां लिखा ही है खेल सामग्री, विषय तो दिया ही रहता है, उसको आपको अच्छे से छोटा करके लिखना है। श्रीमान, सविनय निवेदन है कि हमारी क्रिकेट टीम या हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम अगले महीने होने वाले जिला स्तरीय स्टेट लेवल क्रिकेट मैच में भाग लेने जा रही है, और हमारा पूरा प्रयास यह है कि जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हमारी टीम प्रथम स्थान प्राप्त करे। लेकिन महोदय, हमारे खिलाड़ियों के पास क्रिकेट से संबंधित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिस कारण हम प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। अतः महोदय से निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो हमें खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। समझ में आया? ताकि हम इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल को गौरवान्वित करें। गौरवान्वित का अर्थ होता है अपने स्कूल को प्राउड फील करवाएं। हमारा स्कूल सभी स्कूलों में चमकेगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य काखा, क्योंकि यहां नाम मेंशन नहीं दिया था, ठीक है। कैसे लिखोगे? सविनय निवेदन है कि हमारी क्रिकेट टीम, अब क्यों आपकी प्रिंसिपल मैडम आपकी बात सुने, तो आपको बताना होगा कि खेल सामग्री की आवश्यकता क्यों है और आप क्या करेंगे, क्या करके दिखाएंगे, वो आपको बताना होगा। तब जाकर आपके पत्र को गंभीरता से लिया जाएगा, सीरियसनेस के साथ लिया जाएगा। तो यहां फिर से मैं बोल रही हूं, आप ध्यान रखना, जब कभी ऐसे प्रश्न मतलब ऐसे पत्र आते हैं, आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, आपके बोर्ड्स होते हैं, तो इस तरह के प्रैक्टिस के लिए आपको ये बहुत लाभ आने वाला है, लाभदायक है ये, कि हमारी क्रिकेट टीम अगले महीने होने वाले जिला स्तरीय क्रिकेट मैच में भाग लेने जा रही है। क्यों चाहिए आपको सामग्री? क्योंकि जिला स्तरीय है, स्टेट लेवल का है प्रतियोगिता, कंपटीशन, और हमारा पूरा प्रयास यह है कि जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हमारी टीम ही प्रथम स्थान प्राप्त करे। मतलब प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तो उनको ये यकीन होना चाहिए कि यस, हमारे विद्यार्थी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन महोदय, अब यहां ये सब कर दिया, प्रिंसिपल खुश हो गए, लेकिन महोदय जी, हमारे खिलाड़ियों के पास क्रिकेट से संबंधित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिस कारण हम प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस या तैयारी नहीं कर पा रहे। अतः महोदय से निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो
हमें खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि हम इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल को गौरवान्वित कर सकें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य काकागा। औपचारिक पत्र का उदाहरण नंबर 5, कक्षा प्रतिनिधि। कक्षा प्रतिनिधि समझते हो? क्लास मॉनिटर। कक्षा प्रतिनिधि बनकर कक्षा को पिकनिक पर भेजने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अब आपकी क्लास टीचर और सब में आपका डिस्कशन हो गया है कि हाँ मैडम, हम लोगों को पिकनिक जाना है। अब पिकनिक टीचर तो नहीं ले जाएंगे, जब तक प्रिंसिपल अनुमति नहीं देते स्कूल से कोई बड़े कार्य नहीं होते, ठीक है। तो अब यहाँ पर मॉनिटर क्या करेंगे? प्रिंसिपल के नाम एक पत्र लिखेंगे। प्रिंसिपल मीन्स प्राचार्य और हेडमास्टर मीन्स प्रधानाचार्य। तो यहां लिखा है प्रधानाचार्य, परीक्षा भवन सेवा में प्रधानाचार्य, बिरला स्कूल, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग, पश्चिम बंगाल, दिनांक। ये एड्रेस आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से लिखने में सोचना पड़ेगा क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, सोचते रहो। इट्स बेटर कि कुछ एड्रेस याद ही कर लीजिए आप। परीक्षा भवन सेवा में प्रधानाचार्य, बिरला स्कूल, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग, पश्चिम बंगाल, दिनांक 13 जुलाई 2018, कुछ भी लिख दीजिए। विषय पिकनिक पर भेजने का अनुरोध, श्रीमान, कॉमा लगा दीजिए। अब विषय स्टार्ट होगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपकी स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र हूं और इस वक्त मैं अपनी कक्षा का प्रतिनिधि भी हूं। प्रतिनिधि मतलब समझ गए ना? मॉनिटर, प्रतिनिधि, मॉनिटर। महोदय, इस पूरे साल हम कहीं भी पिकनिक पर नहीं गए और मेरे कक्षा के सभी विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक स्थल पर, हिस्टोरिकल प्लेस, स्थल पर स्कूल से पिकनिक जाने की हार्दिक इच्छा रखते हैं। मतलब मेरे सभी मित्र चाहते हैं कि हम किसी ऐतिहासिक प्लेस पर जाएं जहां पर हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो। अतः महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को स्कूल की तरफ से किसी ऐतिहासिक स्थल पर पिकनिक ले जाने की व्यवस्था करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी। नाम नहीं लिखना है, काकागा, कक्षा प्रतिनिधि भी नीचे लिख सकते हो आप। बताओ, क्लियर हुआ? कैसे स्टार्ट करना है? परीक्षा भवन, देखो परीक्षा भवन सबसे ऊपर आएगा, फिर सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम, फिर एड्रेस, पूरा एड्रेस, फिर उसके बाद आएगा विषय और श्रीमान। उदाहरण नंबर 6, कक्षा 6ठी आ से कक्षा 6वीं बा में अपना स्थानांतरण करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। कक्षा आप 10th भी सोच सकते हैं कि 10th ए में आप पढ़ते हैं, सेक्शन ए में आप पढ़ते हैं और आपको बी में जाना है, या बी में आप पढ़ते हैं तो आपको सेक्शन चेंज करना है। आपने अपनी क्लास टीचर से कहा, लेकिन क्लास टीचर ने कहा नो, नॉट इन माई हैंड, क्योंकि मेरे पास तो ये लिस्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं कर सकती। यदि आपको सेक्शन चेंज करनी है तो आप प्रिंसिपल मैडम को लेटर लिखिए, प्रिंसिपल सर को पत्र लिखिए। तो कक्षा 6ठी आ से कक्षा 6वीं बा में अपना स्थानांतरण करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन सेवा में प्रधानाचार्य, मानस स्कूल, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, दिनांक कोई भी अगस्त, मतलब जुलाई अगस्त जो भी दिन है। विषय कक्षा में सेक्शन स्थानांतरण का अनुरोध। श्रीमान, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 6ठी की छात्रा हूं और इस वक्त मैं कक्षा 6ठी के आ सेक्शन में पढ़ रही हूं, जबकि मेरा जुड़वा भाई कक्षा 6वीं के ही बा सेक्शन में पढ़ता है। महोदय, मेरे और मेरे भाई के पास एक ही किताबों का सेट है, मतलब एक ही सेट किताब हैं जो मेरे भाई के पास रहता है। मेरे पास किताबें ना होने के कारण मेरी पढ़ाई में व्यवधान, व्यवधान मतलब रुकावट, मुश्किल उत्पन्न हो रही है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे कक्षा 6वीं के आ सेक्शन से स्थानांतरित, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर, यहां से वहां करके कक्षा 6वीं के बा सेक्शन में मेरे भाई के साथ भेजने की कृपा प्रदान करें, ताकि हम दोनों भाई बहन एक ही किताब से आराम से पढ़ सकें। अब सेक्शन चेंज करने में आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी उस फ्रेंड से लड़ाई हो रही है या मेरी उससे, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, कुछ भी रीजन दे देंगे और प्रिंसिपल मैडम मान जाएंगे या प्रिंसिपल सर मान जाएंगे। यहां पर आपको वैलिड रीजन देना होगा, एक पुख्ता कारण बताना होगा कि क्यों सेक्शन चेंज है।
तो यहां उसने बताया कि मेरे भाई और मेरे पास किताबों का एक ही सेट है और मेरा जो भाई है वो दूसरे सेक्शन में पढ़ता है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं भी उसी सेक्शन में जाऊं ताकि हम दोनों भाई बहन अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आपके प्रिंसिपल या जो भी लिखा गया है वो सोचेंगे कि हाँ, कहना तो सही है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक और सेट वो नहीं खरीद सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण हम दोनों के पास एक ही किताबों का सेट है। क्लियर? उदाहरण नंबर 7, अभी हम औपचारिक पत्र पर ही हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि इतने सारे कहते हैं ना, जब इतना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मैं कहती हूँ ना, हमेशा पढ़िए, हमेशा कहते हैं बड़ा सपना सोचो, बड़ी 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 बातें सोचो, क्योंकि जितना हम बड़ा सपना देखेंगे उतना छोटा, ऐसा नहीं इतना सोचेंगे तो इतना सा होगा, इतना करेंगे तो इतना तो प्राप्त होगा ना। इसलिए परीक्षाओं में हम जब बहुत सारी तैयारी करते हैं तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स या बहुत सारे उदाहरण यहां पर देखेंगे तो याद कुछ तो रह जाएंगे। ठीक है, पुस्तकें मंगवाने हेतु पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखना है। पुस्तक विक्रेता, बुक सेलर, परीक्षा भवन, प्रकाशक, गीता प्रेस, नोएडा, यूपी। दिनांक 15 अगस्त 2020। विषय पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मैं मानस स्कूल हरिद्वार में कक्षा 8 का छात्र हूं और मुझे आपके द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों के नवीनतम संस्करण की शीघ्र आवश्यकता है। पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं। जो भी पुस्तकें आपको मंगवाना है उनके नाम और कक्षा भी लिखेंगे आप, तब कहीं जाकर कोई पुस्तक विक्रेता या बुक सेलर आपको बुक्स भेजेगा। आप कह दोगे मुझे बुक्स चाहिए, कौन सी बुक चाहिए, कोई कुछ नहीं भेजेगा, आपके पत्र को यूं ही डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। तो जो भी आप कहना चाहते हैं पत्र के माध्यम से वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। आपका पत्र आपका प्रतिनिधित्व करे, मतलब आपके पत्र के माध्यम से पूरा स्पष्ट हो जाए कि ऐसा लगे कि मानो आप बोल रहे हो और सामने वाले को समझ में आ रहा है। पत्र ये होते हैं। हिंदी व्याकरण भाग 1, विज्ञान कक्षा 8वीं एनसीईआरटी, गणित कक्षा 8वीं एनसीईआरटी, आप चाहो तो 10वीं का भी लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी व्याकरण ऐसा। मान्यवर मैं इन सभी पुस्तकों का मूल्य आपको बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भेज रहा हूं। मूल्य भी भेज रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी जो पुस्तक रहती है या आपकी जो सरकारी या बोर्ड बिहार बोर्ड की जो पुस्तकें रहती हैं उनके मूल्य तो फिक्स्ड रहते हैं। अतः इन पुस्तकों को आप अति शीघ्र कोरियर के माध्यम से भेजने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय काखागा, जगदम्बा विहार, नई दिल्ली 111021। एक और उदाहरण देख लेते हैं। आप अपने स्कूल के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आपके स्कूल में एक क्रिकेट टीम है, आप उसके कप्तान है, कैप्टन है, विराट कोहली, ओके जो भी है, और आप पड़ोसी विद्यालय मतलब जो इंटर स्कूल कंपटीशन होगा शायद के साथ मैच खेलना चाहते हैं। इसकी अनुमति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अब आप क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और आपकी टीम ने कहा कि इस बार तो ना हम स्कूल वालों के साथ खेल खेलकर हम दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पीट करेंगे। तो अब इसकी आपने कहा अपने स्पोर्ट टीचर से, स्पोर्ट टीचर ने कहा पहले फर्स्ट यू टेक परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, परीक्षा भवन सेवा में प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, हिमाचल रोड, मसूरी। दिनांक 17 जुलाई या 17 मार्च 2022। विषय पड़ोसी स्कूल से क्रिकेट मैच खेलने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूं और साथ ही साथ अपने स्कूल की जूनियर क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूं। महोदय हमने इस पूरे वर्ष अपने स्कूल के क्रिकेट कोच दिलीप सर से क्रिकेट का अच्छा प्रशिक्षण लिया है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मीन्स होता है ट्रेनिंग, और हम लगातार अपने खेल को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। महोदय हमें अपने पड़ोसी स्कूल सेंट जेवियर की क्रिकेट टीम से मैच खेलने से उनके साथ मैच खेलने का आमंत्रण मिला है और हमारी पूरी क्रिकेट टीम की हार्दिक इच्छा है कि हम यह मैच खेलें। इसलिए क्या होगा, अतः आपसे निवेदन है
कि हमें सोमवार, जो भी आप दिन चुन लें, वहां पर डेट अच्छे से देखना कि कौन सी डेट आपने स्टार्टिंग में डाली है, उसी से मैच करती हुई आप डेट डाल दीजिए। अतः हमें सोमवार दिनांक 10 अप्रैल 2020 को सेंट जेवियर स्कूल के साथ मैच खेलने की अनुमति प्रदान करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम यह खेल जीतकर अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, आशा है आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे और हमें जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग कप्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, यदि आप कक्षा के छात्र प्रतिनिधि हैं या आप किसी भी जो भी हैं, आप ब्रैकेट में वो लिख सकते हैं। अब सुनिए, अभी हमने देखे हैं औपचारिक पत्रों के उदाहरण और अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण। अनौपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर, अनऑफिशियल लेटर्स, जिसमें हम अधिक फॉर्मेलिटीज नहीं निभाते हैं। जैसे हम अपने मित्रों को लिखते हैं, परिवारजनों को लिखते हैं। मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं या छात्रावास में लिख रहे हैं और आपको घर पत्र लिखना हो, या आपके हॉस्टल से आपको कहीं सैर पर ले जाया जा रहा है, पिकनिक पर ले जाया जा रहा है, या कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस पर ले जाया जा रहा है, तो आपको फर्स्ट यू टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, देन ओनली दे विल गो, और आप जा सकते हो। ठीक, तो उसके लिए आपको अपने पापा मम्मी, जो भी आपके गार्जियन है, पेरेंट्स, उनको पत्र लिखना होगा। तो हम अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। भाषा शैली एकदम अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाना चाहते हैं भेज दो ना पापा, ऐसा नहीं। पत्र मतलब लिखित भाषा तभी तो उत्कृष्ट मानी जाती है, लिखित भाषा तभी तो प्रमाणिक मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली भाषा लिखित भाषा। ऐसे तो भाषा के 3 रूप है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित भाषा सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि लिखित भाषा के माध्यम से यहाँ सब कुछ स्टोर्ड है। अब लिखा है अनौपचारिक पत्र का पहला उदाहरण। अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। मीन्स इनविटेशन जो होते हैं या इनवाइट जब हम करते हैं लेटर या पत्र के माध्यम से, तो कैसे करेंगे? परीक्षा भवन। परीक्षा भवन तो आप बस मस्तिष्क में बिठा लो, चाहे आप औपचारिक पत्र लिखो चाहे आप अनौपचारिक पत्र लिखो, ये तो आप लिख ही देना। एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, 623 सुभाष चंद्र बोस मार्ग, नई दिल्ली 1110036। दिनांक यहां लिखा है इस तरह से, आप लिख सकते हो 20 मई 2022। प्रिय दोस्त अर्णव। अब यदि प्रश्न में कोई नाम दिया है कि आप अपने मित्र अर्णव को या रमेश को या सुरेश को, यदि नाम दिया है तो आपको उसी नाम का प्रयोग करना है। यदि नाम नहीं दिया है तो आप किसी भी नाम का प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। तो यहां नाम नहीं दिया है तो हमने कोई भी नाम लिख दिया। प्रिय दोस्त अर्णव या मित्र भी लिख सकते हो। मधुर स्नेह, आप ऐसा नहीं लिखोगे प्रिय दोस्त अर्णव हेलो हाय, नो, हिंदी में आपको लिखना होगा मधुर स्नेह या सा स्नेह नमस्कार। ठीक है, आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्त अर्णव, मैं आज तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से यह पत्र लिख रहा हूं। प्रयोजन मीन्स कारण। ठीक है, अब सुनो, एक कुछ अंतर समझ में आया आपको? औपचारिक में क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? विषय। किसके बाद? जैसे ही हमारा एड्रेस खत्म होता था तुरंत उसके बाद यहां पर विषय आता था, यहां पर। ठीक है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। भूल से भी अनौपचारिक पत्र में विषय मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। औपचारिक पत्र में विषय लिखना मत भूलना, अनौपचारिक में विषय लिख मत देना। ठीक है, ये याद रखना आप। अब यहां पर हो गया, तो यहां लिखा है आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्त अर्णव, मैं आज तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से यह पत्र लिख रहा हूं। अब क्यों आप पत्र लिख रहे हो? यू हैव टू मेंशन दिस ऑल्सो। आपको यह भी बताना होगा कि आप क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते। दरअसल आप बताएंगे, क्योंकि विषय तो दिया है कि बड़े भाई की शादी है। दरअसल मेरे बड़े भाई की शादी 15 मई 2020 को होनी निश्चित हुई है। अक्सर शादियां मई जून में होती हैं ताकि छुट्टियों में सब शामिल हो सकें। शादी का कार्यक्रम 2 दिवसीय है, 2 दिनों का कार्यक्रम है, अतः आप सपरिवार मेरे बड़े भाई की शादी में आमंत्रित हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ मेरे बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने अवश्य आओगे।
हम अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे, इसलिए तुम शादी में अवश्य आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम्हारा दोस्त काकागा। क्योंकि ना तो वहां मित्र का नाम दिया था, ना वहां ये नाम दिया था कि आप कौन हैं। कभी कभी नाम दे दिया जाता है, तो जो नाम दे दिया जाता है उस नाम को लिख देते हैं। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। गर्मियों की छुट्टियों में किसी कारणवश छात्रावास से घर ना जा सकने के लिए मां को पत्र लिखिए। अब आप रहते हैं छात्रावास में, ठीक है, हॉस्टल में, और गर्मियों की छुट्टियों में इस बार आप घर नहीं जा पा रहे हैं। तो अब यदि आप नहीं पहुंचे तो मां तो चिंता करेगी, तो आपको मां को बताना होगा कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं। परीक्षा भवन 895/879, विकास मार्ग, गाजियाबाद, दिनांक 20 जनवरी 2020। पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। आशा है आप सब लोग घर में कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहां पर कुशल मंगल हूं। माँ, मेरी परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इस बार मेरे सभी पेपर भी बहुत अच्छे गए। माँ, आप तो जानती हैं कि मुझे क्रिकेट कितना प्रिय है, और इस बार गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल प्रशासन ने क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को स्कूल में आमंत्रित किया है, ताकि स्कूल की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रशिक्षण शब्द का अर्थ होता है ट्रेनिंग, जिसको अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? प्रशिक्षण। और मैं भी अपने स्कूल क्रिकेट टीम का सदस्य हूं, इसलिए मुझे भी इस प्रशिक्षण में भाग लेना है। मैं चाहता हूं कि मैं भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा बनूं। इस वजह से इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर नहीं आ पाऊंगा। आप मेरे लिए परेशान मत होना। मैं यहां पर स्वस्थ और कुशल मंगल से हूं और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत ही उत्साहित हूं। आप अपना ध्यान रखना। पापा, दादा, दादी को मेरा प्रणाम और मीनू को स्नेह देना या आशीर्वाद देना। आपका प्यारा बेटा काकागा, क्योंकि नाम तो लिखा नहीं था। अब चलते हैं अनौपचारिक पत्र के तीसरे उदाहरण की ओर। मान लो आप वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट आ गए, प्रथम आए हैं आप। इसके लिए आपके मामा ने आपको पुरस्कार के रूप में टैबलेट भेजा है। वाओ, आप फर्स्ट आए और आपके मामा जी ने आपको टैबलेट गिफ्ट किया। उसी का धन्यवाद प्रकट करते हुए उन्हें पत्र लिखिए। अब आपको टैब मिल गया और अब आप अपने मामा जी को थैंक्स देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन 658 78 शिवाजी मार्ग, नोएडा 110020, दिनांक 22 जुलाई 2022। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। आशा है आप सब लोग वहां कुशल मंगल होंगे। मामा जी, आज दोपहर ही आपका भेजा हुआ उपहार मिला। जब मैंने उपहार खोलकर देखा तो उपहार के रूप में अपना मनपसंद टैबलेट देकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैं बहुत समय से अपने स्कूल के कार्य के लिए टैबलेट लेने की सोच रहा था, लेकिन आपने वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर मुझे यह उपहार स्वरूप दे दिया। मामा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी, आपको जब भी समय मिले आप अवश्य हमारे घर आइए, मैं आपके आने की प्रतीक्षा करूंगा। उपहार के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रिय भांजा। मामा का कौन होंगे हम? भांजे। तो आपका प्रिय भांजा काकागा। उदाहरण 4। अब ये भी अनौपचारिक पत्र चल रहे हैं और आपने बिल्कुल ध्यान दे दिया ना, एड्रेस उसी तरफ आएगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड, स्टार्टिंग टू एंड। और हमें ये ध्यान देना है कि इसमें हम विषय नहीं लिखते हैं, विषय डालकर विषय नहीं लिखते हैं, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता है। परीक्षा भवन 897/65, रामपुर रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। दिनांक इस तरह से भी लिख सकते हैं, आदरणीय दीदी जी। अब राखी ना भेजने के लिए नाराजगी प्रकट करते हुए अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखना है, क्योंकि आप छात्रावास में रहते हैं या और कहीं रहते हैं और रक्षाबंधन पर आपकी बड़ी दीदी ने राखी नहीं भेजी। अब आपको गुस्सा आ गया, तो अब आप दीदी को पत्र लिखोगे कि क्यों नहीं भेजी है। आदरणीय दीदी जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से हैं, या फिर
दीदी जी का हो गया है विवाह। दीदी जी शादी हो चुकी है और वो ससुराल से इस बार नहीं आ पाई हैं। राखी भेजनी थी लेकिन नहीं भेज पाई हैं। हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं। आप कैसी हैं? बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला, इसलिए मन बहुत बेचैन है। घर में सभी लोग आपकी चिंता कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, मतलब दीदी कहीं पढ़ती हैं, बाकी सब लोग घर में हैं। क्लियर हो गया इतना? मतलब पत्र पढ़कर जो कहना आप चाहते हैं वो क्लियर हो जाए, मतलब आपका पत्र सही है। अब समझ आया कि घर में भाई तो अपने माता पिता के साथ है, दीदी कहीं बाहर पढ़ रही हैं। मैं जानता हूं कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए आप पत्र नहीं भेज पाए। लेकिन दीदी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। इस बार आपने मुझे रक्षाबंधन पर राखी भी नहीं भेजी। मैं आपकी राखी का हर साल बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूं, और इस साल भी मैंने आपकी राखी का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया। पोस्टमैन की राह देखते देखते रक्षाबंधन का पूरा दिन ही गुजर गया, लेकिन आपकी राखी मुझे नहीं मिली और त्योहार का सारा मजा किरकिरा हो गया। मेरी बड़ी बहन मुझे राखी भेजना भूल गई। इस बात को सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अब आपसे बहुत नाराज भी हूं। आप जब घर आओगी मुझे कितना भी मनाओगी, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आपसे सख्त नाराज हूं। घर में सभी लोग ठीक हैं। पापा अपनी दुकान में व्यस्त रहते हैं, मम्मी घर के कामों में। मेरी भी परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए मैं भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूं। पत्र मिलते ही आप पत्र का उत्तर तुरंत दीजिए, मम्मी पापा की चिंता दूर हो जाएगी। पत्र के इंतजार में आपका छोटा भाई का खा गा। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है, आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन का उपहार भेजा है। उपहार भेजने के लिए धन्यवाद। अब जैसे अभी मामा जी ने भेजा, अब चाचा जी ने भेजा। परीक्षा भवन, फ्लैट नंबर 76, भगत सिंह मार्ग, बंगलौर, 65824। दिनांक कोई भी दिनांक दे दीजिए। 5 जुलाई 2020। आदरणीय चाचा जी, सादर नमस्कार, ये सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं। आशा है आप सब लोग भी कुशलता पूर्वक होंगे। चाचा जी, जन्मदिन के दिन ही मुझे आपका भेजा हुआ प्यारा सा उपहार मिला। उपहार पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी और जीजा जी भी आए हुए हैं, लेकिन आप नहीं आए, इसलिए मुझे आपकी कमी खल रही है। माँ ने आज मेरी व आपकी पसंद का ढेर सारा खाना बनाया है और साथ में बेसन के लड्डू भी बनाए हैं। अरे हाँ चाचा जी, आपने जन्मदिन के उपहार के रूप में मुझे जो मैकबुक भेजी है वह मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि यह मैकबुक मुझे मेरी ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करेगी। चाचा जी, इस प्यारे से उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे ही समय मिले आप घर अवश्य आइएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आपका प्रिय भतीजा। अब चाचा है तो भतीजा, मामा है तो भांजा। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। खेलों के महत्व को समझाते हुए अपने छोटे भाई को प्रेरणादायक पत्र लिखिए। आपके छोटे भाई को बताना है कि खेल कितने जरूरी हैं जीवन में। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई या एक स्थान पर बैठे रहना सही नहीं है। खेल बहुत जरूरी हैं। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, हिष्ट-पुष्ट रखते हैं और एक्टिव रखते हैं। परीक्षा भवन, 854/4, कैलाश कॉलोनी, रामनगर, उत्तर प्रदेश। दिनांक इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो डेट भी लिख सकते हैं। प्रिय दिनेश, साइंस आशीर्वाद। आशा है तुम बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। दिनेश, आज ही तुम्हारे प्रधानाचार्य जी की तरफ से एक पत्र आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम पढ़ाई में तो अव्वल हो, टॉप करते हो, परंतु खेलों में तुम्हारी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। देखो दिनेश, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी जीवन में बहुत महत्व है। खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और अप्रत्यक्ष रूप से शरीर का भी व्यायाम होता है। चित्त मतलब मन प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। इसलिए कहा भी गया है, लो वही कहा गया है जो मैं हमेशा कहती हूं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए तुम स्कूल में नियमित रूप से खेलों में भाग लो। केवल पढ़ने से ही बहुमुखी प्रतिभा का विकास नहीं होता। केवल पढ़ने से ही हम ऑलराउंडर नहीं बनते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होता है। हमें सभी जो भी गेम्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है,
सिर्फ केवल पढ़ने से ही बहुमुखी प्रतिभा का विकास नहीं होता, खेलों के माध्यम से भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, धैर्य, नियंत्रण क्षमता, इन सभी चीजों का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि तुम पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बराबर भाग लो। आशा है कि तुम इस बारे में जरूर सोचोगे, पत्र का उत्तर जरूर देना तथा साथ में यह भी बताना कि तुमने कौन से खेल में भाग लिया है। बड़े भाई साहब हैं, समझदारी से पत्र लिख दिया कि बताना तो कौन से खेल में भाग लिया है, ताकि यह भी पता चल जाए कि हाँ खेल में भाग लिया है। नेक्स्ट है, अच्छी संगति का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। सत्संगति, अच्छी संगति, कहते हैं ना कि हमारे जीवन में मित्रों का बहुत अहम रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा भवन 985/575 सुभाष नगर, नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2015। प्रिय अनुज जयेश, स्नेह आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला जिससे पता चला कि तुमने अभी अभी एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया है और विद्यालय में नए होने के कारण वहां पर अभी तुम्हारा कोई मित्र नहीं बन पाया है। अब वो बताएंगे कि कैसे आपको मित्र बनाना है। प्रिय जयेश, मित्र का चयन वास्तव में कठिन कार्य है, क्योंकि उसकी संगति का प्रभाव हमारे चरित्र पर आजीवन रहता है। जैसी संगति में हम रहते हैं वैसा ही हमारा चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए बड़े ही सोच समझकर, जांच परख कर तुम्हें अपने मित्रों का चयन करना चाहिए। ऐसे सहपाठियों को मित्र के रूप में चुनना, सहपाठी मीन्स क्लासमेट्स, ठीक, ऐसे सहपाठियों को मित्र के रूप में चुनना जो तुम्हें सच्चा स्नेह करें, तुम पर विश्वास करें और तुम भी उन पर विश्वास कर सको। सबसे बड़ी बात है कि उनका चरित्र साफ सुथरा और उज्जवल हो। आशा है तुम मेरी इन सब बातों का ध्यान रखोगे और शीघ्र ही अगले पत्र में मुझे अपने नए मित्रों के बारे में भी बताओगे। मन लगाकर खूब पढ़ाई करना, सदैव अपने गुरुजनों का सम्मान करना और अपने सहपाठियों से स्नेह की भावना रखना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारा बड़ा भाई काका गा। समझ लिए? औपचारिक ऑफिशियल लेटर्स जिनमें हम प्रधानाचार्य या किसी संपादक को या किसी शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, उसके अंतर्गत वो आते हैं। अनौपचारिक पत्र में हम अपने संबंधियों को, दोस्तों को, भाई बहन किसी को भी लिखते हैं, लेकिन भाषा दोनों की अच्छी होनी चाहिए। भाषा शैली दोनों में प्रधान होती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ध्यान से सुना और आशा करती हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि 7वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन और उसके साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। सभी विषय के वीडियोस आप जो भी देखना चाहें, जैसे इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, जो भी आपको देखना है। हिंदी की बात करूंगी भाई, लाली मैडम है तो हिंदी की बात करेंगे। अब बात यहां पर करें कि आप क्या देखना चाहते हैं हिंदी में। क्या आपको गोधुली अपनी पाठ्यपुस्तक के चैप्टर्स देखना है, या आपको अपनी वर्णिका जो पूरक पाठ्यपुस्तिका है उसके वीडियोस देखना है, या फिर आप चाहते हैं व्याकरण के वीडियोस देखना? जो भी आपको देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे ही क्लिक करोगे आ जाएगा आपके सामने वीडियो, और जब वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आई प्रॉमिस कि आपको वीडियो समझ में भी आएगा। जो भी विषय आप देखना चाहते हैं वो समझ में आएगा ही आएगा और पसंद भी जरूर आएगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें और आप हमेशा हर एक वीडियो देखकर अपने आप को अपडेट रखें। साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।